हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। आज के सेशन में हम सीखेंगे टाइप ऑफ वाउचर। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं टैली प्राइम में, तो हर एक वाउचर के अकॉर्डिंग हम हमारा जो एंट्री है वो करना पड़ता है। तो कौन से वाउचर टाइप होते हैं टैली में वो देखेंगे हम पहले। तो उसमें एक ही कुछ वाउचर टाइप है वो प्राइमरी होते हैं, कुछ जो होते हैं कि सेकेंडरी होते हैं, एडिशनल हमें क्रिएट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। आपका बिजनेस कैसा है, उसमें वॉल्यूम कितना है, कितने टाइप के अलग अलग आप ट्रांजेक्शन करते हैं, और उसके लिए आपको रिकॉर्ड है वो मेंटेन कैसा करना पड़ता है डे टू डे अकाउंटिंग एक्टिविटीज में। उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो वाउचर टाइप है वो यूज होता है, और वहाँ पे एडिशनल ज़्यादा रिकॉर्ड रहेगा। और अलग अलग वे से हम अगर उसको मेंटेन करना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की जो वाउचर है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो देखते हैं हम कौन से टाइप के वाउचर होते हैं। तो पहले तो जो प्राइमरी हमारे वाउचर्स होते हैं, ये तो 6 टाइप के होते हैं। ईच एंड एवरी बिजनेस में वो सभी 6 टाइप के जो वाउचर्स हैं वो यूज किया जाता है। तो उसमें से देख लेंगे कि सबसे पहला जो वाउचर होता है वो वाउचर टाइप होता है ये कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर टाइप होता है सबसे पहले वाला। उसके लिए कौन उसके अंडर हम सभी बैंक रिलेटेड एंड बैंक टू कैश रिलेटेड जो वाउचर एंट्री है वो वहाँ पे की जाती है। तो वो जो कॉन्ट्रा वाउचर है उसके लिए शॉर्टकट कीज होता है F4। F4 जो है वो शॉर्टकट कीज होता है हमारे टैली सॉफ्टवेयर में। तो F4 करके हम वाउचर एंट्री वो वहाँ पे कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा वाउचर के अंडर कौन सा भी सब वाउचर या सब कैटेगरी के वाउचर से वो क्रिएट नहीं होते और ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखने का ही कॉन्ट्रा वाउचर है वो प्राइमरी हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें वाउचर जो एंट्री है वो की जाती है। अगर हम टैली में देखेंगे तो कौन से भी अगर आप टैली प्राइम में जाके देखेंगे तो वाउचर एंट्री में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे सभी टाइप के प्राइमरी वाउचर एंट्री यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो कॉन्ट्रा वाउचर है वो यहाँ पे दिखता है। तो उसमें कौन सा भी सब वाउचर या उसके अंडर वाउचर है वो क्रिएट किया नहीं जाता। 2 नंबर का जो वाउचर जो होता है वो होता है पेमेंट वाउचर। तो उसके लिए हम F5 शॉर्टकट कीज है यूज की जाती है टैली प्राइम में। वो जो पेमेंट वाउचर है, किसी भी पार्टी को अगर हमने पेमेंट करने का है तो वहाँ पे हम पेमेंट वाउचर है वो क्रिएट किए जाते हैं, और उसके अंडर वाउचर का जो एंट्री जो है हम करते हैं। तो ये जो पेमेंट वाउचर है तो उसके अंडर भी कुछ अलग अलग जो सब वाउचर्स टाइप है वो भी क्रिएट किया जाता है। तो कौन सा होता है वो देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, कंपनी बड़ा है, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर एक डिपार्टमेंट के जो पर्सन है उसको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दी जाती है। वैसा ही हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी अगर कोई 1,000 करोड़ की 2,000 करोड़ की बड़ी कंपनी रहेंगी तो उनको क्या है कि एक पर्सन के लिए कौन सा तो एक फंक्शन है वो दिया जाता है। तो वैसे अगर बैंक पेमेंट करने का है तो उनके लिए एक सेपरेट पर्सन है वो अलॉट किया जाता है, और उसको सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपने वहाँ पे पेमेंट का अकाउंटिंग करने का, उसके रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करने का, फाइलिंग करने का, और जब भी ऑडिट होगा उसके रिलेटेड जो भी फंक्शन है आप फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो इसके लिए अलग अलग पर्सन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करने का और एंट्री जो है करने के लिए इजी होने के लिए उसके अंडर भी कुछ एडिशनल
सब वाउचर है वो भी क्रिएट किए जाते हैं। तो वो कौन से हैं हम सीखेंगे। एक तो होता है कि बैंक से पेमेंट करते हैं, एक बार बैंक पेमेंट वाउचर। जब भी कौन सा भी बैंक से हम अगर पेमेंट करेंगे तो उसके लिए बैंक पेमेंट वाउचर है वो क्रिएट किए जाते हैं। अगर मल्टीपल बैंक रहेगा तो भी उसमें एंट्री है वो बैंक पेमेंट वाउचर में करते हैं। दूसरा टाइप आता है कि कैश पेमेंट वाउचर। कैश पेमेंट वाउचर है, ये दो टाइप के जो वाउचर्स है वो क्रिएट किए जाते हैं कि बैंक पेमेंट रहेगा, बैंक से जो भी पेमेंट करते हैं उसके लिए अलग वाउचर एंट्री, और कैश पेमेंट करेंगे तो उसके लिए अलग वाउचर एंट्री। यहाँ पे अलग अलग क्यों किया जाता है, तो बैंक के जो ट्रांजेक्शन है वो देखने के लिए अलग पर्सन होता है और पीटी कैश मैनेज करने के लिए अलग पर्सन रहता है। तो अलग अलग वाउचर एंट्री में करेंगे तो उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है, ट्रैक करने के लिए इजी हो जाता है, और जो भी एंट्री करेंगे उसको फाइलिंग करने में भी बहुत ही सुटेबल जाता है। अदरवाइज क्या है कि एक ही वाउचर एंट्री का अगर सभी पेमेंट करेंगे तो रिकॉर्ड मेंटेन करना और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो अकाउंटिंग है ट्रैक करने का, क्रॉस चेक करने का, वेरीफाई करने का वो थोड़ा चैलेंज आता है, मुश्किलें आती है। तो उसके लिए बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसी में ऐसे अलग अलग वाउचर्स है वो मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी में वाउचर टाइप है वो क्रिएट किए जाते हैं। तीसरा जो वाउचर टाइप है तो होता है कि रिसिट वाउचर। जो रिसिट वाउचर है तो उसी में भी जो भी पैसा आता है हमें बहुत बार आता है कि कैश से भी आता है, बैंक से भी आता है, अलग अलग काउंटर रहते हैं वहां से आता है, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं वहां से भी आता है। तो जैसा जैसा हमारा बिजनेस ऑपरेशन रहता है उसी के अकॉर्डिंग वाउचर टाइप है वो बनाया जाता है। तो कैश वाउचर है उसके अंडर जो है वो बैंक रिसिप्ट वाउचर और कैश रिसिप्ट वाउचर है, ऐसे दो वाउचर है वैसे बनाए जाते हैं। तो अलग अलग क्यों वाउचर टाइप है रिसिप्ट का क्यों बनाया जाता है, कभी भी कौन सा भी कस्टमर है तो उनको हमें जो बैंक का रिसिप्ट है वो प्रिंट करके देना पड़ता है। अगर कैश में किसने पेमेंट किया है तो कैश का रिसिप्ट है वो देना पड़ता है। तो उसका जो नंबरिंग है वो भी सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। अगर किसी कैशियर ने कैश रिसिप्ट की है तो उसका जो रिसिप्ट है वो देना पड़ता है। तो जो रिसिप्ट है बराबर सीक्वेंस वाइज है क्या नहीं उसका फाइलिंग है वो बराबर करना पड़ता है। अलग अलग अगर कैशियर है तो उनके लिए भी अलग अलग सीक्वेंस विद इन अ कैशियर वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी के लिए अलग अलग वे से अगर हमें पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है तो उसी के अगेंस्ट हम अलग अलग रिसिप्ट वाउचर है वो यहाँ पे बनाते हैं डिपेंड ऑन बिजनेस ऑपरेशन। फोर जो वाउचर टाइप होता है वो जर्नल एंट्री वाउचर टाइप होता है। जर्नल एंट्री तो हमने देखा है कि जर्नल एंट्री जहाँ पे भी कैश और बैंक का अगर कोई रिलेशन नहीं आता है और कोई पेमेंट या परचेस का रिलेशन नहीं आता है तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ट्रांसफर एंट्री वगैरह वो सब करने के लिए हम जर्नल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। मगर जर्नल वाउचर में जो अलग अलग टाइप के हम सब कैटेगरीज हैं वो बना सकते हैं, सब वाउचर्स हैं वो बना सकते हैं। तो उसको ट्रैक करने या इजी करने के लिए बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे कौन से वाउचर्स है वो जर्नल वाउचर के अंडर आता है वो देखते हैं हम। एक तो है कि हम जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे तो उसके लिए भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे तो वो ट्रांजेक्शन को अलग एक कैटेगरी बना के उसको हम वाउचर टाइप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा उसको
उसके अंडर जाएगा। दूसरा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तीसरा होता है आपका सैलरी वाउचर। ऐसे अलग अलग जो वाउचर्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, क्योंकि क्या है कि अलग अलग वाउचर्स है, तो उसको जब हम मेंटेन करते हैं, रिकॉर्डिंग फाइलिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि इस वाउचर का जो है एंट्री है हमें करना पड़ता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो भी हमारा फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए रिकॉर्ड है वो भी फैक्ट्री में मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए वहाँ पे मेंटेन अलग से करेंगे, अलग पर्सन रहेगा, तो उसके लिए अलग एक्सपेंसेस जर्नल है, वाउचर है, वो क्रिएट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम अलग से मेंटेन कर सकते हैं। सैलरी के लिए होता है कि हम बल्क सैलरी करते हैं, सैलरी करने के लिए भी अलग पर्सन होता है, तो उसको आगे जाके सैलरी के कौन से एंट्री की है, कौन से नहीं की है, अगर वो चेक करने का है, रिकंसलेशन करने का है, तो उसके लिए यूज होता है। दूसरा आता है कि जर्नल वाउचर्स में आपका कैपिटल वाउचर करके एक आता है। कैपिटल वाउचर है वो किस लिए होता है, जो भी हम फिक्स एसेट जो है वो हम एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो फिक्स एसेट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमें अलग से मेंटेन करना पड़ता है। तो अलग से मेंटेन करने का है तो उसी का जो भी सीक्वेंस है, जो नंबर है, वो भी सेपरेटली मेंटेन किया। तो बड़े बड़े जो भी कंपनियां होते हैं, तो उनका जो कैपिटल एसेट है वो भी बहुत बार कैपिटलाइज करना पड़ता है। अगर बहुत जितने बार कैपिटलाइज करेंगे उतने बार यहाँ पे एंट्री करने पड़ते हैं, और वहाँ पे जो ऑडिट के लिए वो बहुत ही इजी जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल वाउचर से अलग करेंगे, जो भी हम फिक्स एसेट को परचेस करेंगे, तो उसके लिए अलग से फाइल मेंटेन करते अलग से वाउचर मेंटेन करने पड़ते। तो उसी के कारण ये जो वाउचर्स है, अलग अलग वाउचर्स है, हम यहाँ पे मैनेज करने के लिए अलग कर सकते हैं। ये तो हम आपको जो जो मेन है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जर्नल वाउचर में अलग अलग बहुत सारे कैटेगरीज होती है, तो उसके लिए भी यूज होता है। अलग कैटेगरी के अलग अलग वाउचर से वो भी किए जाते हैं कि जितने प्रोडक्ट रहेंगे और जितना हम अलग अलग वाउचर का सीक्वेंस है वो मैनेज करना पड़ता है। अगर हम एपेट करके सेल्स के अंडर ये सब वाउचर है वो क्रिएट करेंगे, तो ये कि मटेरियल का जो भी सेल्स की है उसके इनवॉइस नंबर है अलग अलग से हम मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत बार अलग होता है कि सेल्स का सीक्वेंस एक ही सीरियल नंबर है वाउचर इनवॉइस का, और सर्विसेज का भी एक ही वाउचर है। तो फिर क्या है कि अलग अलग पर्सन वहाँ पे अगर इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस है
वो करेक्ट है या कुछ मिस हो रहा है, उसमें से जो कुछ फाइलिंग करने के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यहाँ पे जितने टाइप के हमारे रेवेन्यू टाइप होते हैं, उतने अलग अलग टाइप में आप जो सेल्स के वाउचर है वो बना सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी एक प्रोडक्ट के लिए एक सेल्स वाउचर, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरा सेल्स वाउचर, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे हमें जो है वो मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत इजी हो सके। वो 6 वाला जो वाउचर टाइप है वो यहाँ पे है कि परचेस वाउचर टाइप। तो टैली में उसको F5 जो, सॉरी F9 है, वो शॉर्टकट कीज है, वो यूज की जाती है। तो परचेस में, तो उसमें परचेस में कौन से वाउचर टाइप है वो हम क्रिएट कर सकते हैं कि हमने कुछ सर्विसेज ली है। परचेस ऑफ सर्विसेज वो भी कर सकते हैं। और कुछ हमने अगर ट्रेडिंग के लिए परचेस किया, परचेस ऑफ ट्रेडिंग मटेरियल। तीसरा हम यूज कर सकते हैं, बहुत बार हम परचेस करते हैं तो होता है कि इंपोर्ट परचेस। तो इंपोर्ट परचेस करते हैं तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ इंडिया से कोई अगर इंपोर्ट मटेरियल किया तो उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम अलग से वाउचर टाइप में उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसा ही सेल्स में है कि हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए भी हम एक्सपोर्ट सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस टाइप में अलग अलग जो है वाउचर टाइप है वो क्रिएट कर किए जाते हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा कंपनी है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग वाउचर टाइप है वो यहाँ पे जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो इस टाइप में होता है। आपको मैं पूरे जो वाउचर टाइप है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। होप आपको सभी जो वाउचर्स है वो दिख रहे हैं। पहले तो रिवीजन करेंगे 1 मिनट में। हमने देखा कि कॉन्ट्रा वाउचर है वो सिर्फ बैंक एंड कैश के रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन रहेगा तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसमें कौन सा भी उसके अंडर कौन से भी वाउचर से वो क्रिएट किए नहीं जाते। दूसरा है कि पेमेंट वाउचर से, पेमेंट वाउचर में अलग अलग टाइप के वाउचर पेमेंट करेंगे। बैंक पेमेंट के लिए अलग वाउचर बना सकते हैं, कैश पेमेंट के लिए अलग वाउचर बना सकते हैं। तीसरा है रिसीट वाउचर। बैंक से जो भी रिसीट आया है तो उसके लिए हमें अलग रिसीट जो है वो मेंटेन किया जाता है। और जो कस्टमर ने हमें अगर पैसा दिया है तो उसके लिए जो अलग अलग रिसीट नंबरिंग है वो यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। तो कैश का रिसीट है अलग करेंगे मेंटेन, बैंक का रिसीट अलग मेंटेन करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग वाउचर टाइप बना सकते हैं। तो इसमें हम अगर मल्टीपल ब्रांच है तो ब्रांच के अकॉर्डिंग भी रिसीट होता है। तो यहाँ पे हम ब्रांच के अकॉर्डिंग भी रिसीट वाउचर है वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। चौथा था जर्नल वाउचर एंट्री। उसमें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलग वाउचर, कैपिटल वाउचर के लिए अलग, और सैलरी वाउचर्स जो एंट्री करेंगे उसके लिए अलग अलग सब कैटेगरी के अंडर वाउचर क्रिएट किए जाते हैं। पांचवा जो टाइप होता है वो है सेल्स के वाउचर। सेल्स में होता है कि जो भी रॉ मटेरियल परचेस करेंगे उसके लिए अलग वाउचर मैनेज कर सकते हैं। सर्विसेज के लिए अलग वाउचर, एएमसी कुछ हमने अगर लिए उसके लिए अलग से वाउचर टाइप। अगर वहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स हो रहा है तो उसके लिए भी अलग वाउचर टाइप है वो मैनेज करते हैं। वैसे ही 6 जो है वो होता है कि परचेस वाउचर टाइप। परचेस में कि रॉ मटेरियल हमने परचेस किया उसके लिए भी कर सकते हैं। सेल ऑफ परचेस ऑफ सर्विसेज की उसके लिए भी होता है
कि ट्रेडिंग मटेरियल, हम कुछ ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं और ट्रेडिंग उसका अलग से हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे अलग वाउचर टाइप है वो मैनेज कर सकते हैं। और उसमें एक ही इंपोर्ट मटेरियल, हमें यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कुछ अगर इंपोर्ट मटेरियल है वो परचेस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इंपोर्ट का वाउचर है हम कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के आप आपके जो भी डे टू डे एक्टिविटीज रहेंगी, जब आप अकाउंट्स का जॉब करेंगे, तो जितना अच्छा आपको मेंटेन करने का है, तो उसके लिए आप अलग अलग जो वाउचर टाइप है वो मेंटेन कर सकते हैं अच्छी तरह से। रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, ऑडिट करने के लिए आपको बहुत ही यूज होगा। तो ऐसे जो वाउचर्स है आप आपके डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि ये जो वीडियो है, इंफॉर्मेशन है, आपको कितना यूज़फुल होने वाली है। थैंक यू सो मच।